जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जियोग्राफी को पढ़ने वाले हैं। जियोग्राफी में आज हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों भारत की स्थिति एवं विस्तार। ये जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है भारत की स्थिति एवं विस्तार से। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके आने वाले जितने भी एग्जाम रेलवे के होंगे उन सभी एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें दिया गया है सबसे पहले कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना विस्तार है। ये 2.4% है। फिर आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। आकार की दृष्टि से विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है, तो ये 16.7% यानी कि 17%। फिर उसके बाद आता है भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी लंबाई है, तो 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की कितनी लंबाई है, तो 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो 6,100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर है। फिर उसके बाद आता है द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो यह है 7,516.5 किलोमीटर है। फिर उसके बाद आता है कि भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, तो 876 किलोमीटर की दूरी पे है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं, तो ये 9 राज्य हैं। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो ये गुजरात की है। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है, तो ये गोवा की है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो ये कर्क रेखा। कर्क रेखा जो कि भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। फिर उसके बाद आता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है, तो केप कैमोरिन, ये जो कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, तो इंदिरा पॉइंट, ये सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, तो इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल ये जो कि उत्तरी भाग है। भारत की दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। फिर उसके बाद आता है कि भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप कौन अलग करता है, तो ये पंबन चैनल अलग करता है। आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है, तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। दक्कन पास किसके बीच स्थित है, तो ये दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। फिर उसके बाद आता है दीव एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है, ये गुजरात के तट पर स्थित है। फिर नेक्स्ट है कि श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है, तो मन्नार की खाड़ी। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है, तो प्रायद्वीप पठार, ये जो कि प्राचीनतम है। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है, तो ये कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है, तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट की दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है, ये मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। फिर इसमें दिया गया है क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, तो कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर कौन सा स्थित है, यह है गांधीनगर। गांधीनगर ये कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है, तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है,
तो कौन सा भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? यह है दोस्तों मणिपुर। मणिपुर ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय कितने घंटे की अंतराल होता है? तो ये 2 घंटे का अंतराल होता है। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्व के 10 बजे हैं तो 92 पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा? तो 10:38 अपराह्न होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो कौन से राज्य की सीमा जो बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो यह है मणिपुर। मणिपुर ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। इसमें दिया गया है कि लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? ये प्रवाल से हुई है। निमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 द्वीप है इसमें। फिर उसके बाद आता है कि भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। फिर उसके बाद आता है कि भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? ये गोंडवाना लैंड का भाग है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का सुदूर पश्चिमी का बिंदु कौन सा है? तो 68 अंश 7 मिनट पूर्वी गुजरात में, ये जो कि सुदूर पश्चिमी बिंदु है। शिव समुद्रम किस नदी के द्वारा बनाया गया है? तो ये कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री झील की दूरी तक है? तो ये 12 मील की दूरी तक है। फिर उसके बाद आता है इसमें कि 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन ये जो कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। फिर भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? तो मैकमोहन रेखा है। फिर उसके बाद आता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? ये डूरंड रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? ये बांग्लादेश के साथ है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? ये अफगानिस्तान के साथ है। फिर उसके बाद आता है भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है? ये राजस्थान में है। भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? ये 82 अंश 36 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? तो 11% इसमें पर्वतीय है। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है? तो 43% मैदानी है। फिर उसके बाद आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ ने किया था। रेड क्लिफ ने किया था, इसीलिए इसे रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण मैकमोहन ने किया था, इसीलिए इसे मैकमोहन के नाम से जाना जाता है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण डूरंड ने किया था, इसीलिए इसे डूरंड के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमा की लंबाई। तो पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमा की लंबाई दिया गया है। इसमें दिया गया है, देश दिया गया है सीमा की लंबाई। तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है भारत, जो कि 4096 किलोमीटर, और चीन के साथ 3917 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3310 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1752 किलोमीटर। फिर उसके बाद आता है म्यांमार के साथ 1458 किलोमीटर, भूटान के साथ 587 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 80 किलोमीटर का सीमा साझा करता है भारत, जो कि ये अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश है अफगानिस्तान। और सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो बांग्लादेश। फिर उसके बाद आता है भारत के पर्वत। तो भारत के पर्वत को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।